गुड मॉर्निंग 8th क्लास। बेटा आज आपकी वर्कशीट आई है सोशल साइंस की, सामाजिक विज्ञान की, हिस्ट्री इतिहास की वर्कशीट आई है आपकी। ये वर्कशीट नंबर 3 है। आज 23 तारीख की ये वर्कशीट है। आपने अपना नाम लिखना है, अपना कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ठीक है, अभी हम आज की वर्कशीट करेंगे। आज की वर्कशीट जो है आपकी वो है इतिहास की वर्कशीट है। यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन, मतलब जब यूरोप से व्यापारी आए थे भारत में व्यापार करने के लिए, उसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, आपको पता है कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले भारत में व्यापार करने आई थी। उसके बाद बहुत से देश आए हमारे यहाँ, बहुत सी कंट्रीज़ आई व्यापार करने के लिए। तो ऐसा क्या था हमारे देश में जो इतनी सारी कंट्रीज़ हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए आई। 1680 के दशक में इंग्लैंड, यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की ज़बरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। भारत में जो सूती कपड़ा मिलता था वो इतनी अच्छी क्वालिटी का होता था कि उसकी बहुत डिमांड रहती थी इंग्लैंड और यूरोप में। आकर्षक फूल पत्ती बनी होती थी, बारीक रेशे से कढ़ाई हो रखी होती थी, सस्ती होती थी। सस्ती कीमत की वजह से जो भारतीय कपड़ा था उसकी अपनी एक अलग पहचान थी, क्योंकि भारतीय कपड़ा बहुत ही अच्छा होता था, बहुत फ़ाइन होता था। और हमारे यहाँ के कारीगर बहुत अच्छे होते थे, बहुत बारीक रेशे से बुनाई करते थे और बहुत अच्छी कढ़ाई करते थे। क्योंकि हमारे यहाँ पर कारीगर बहुत सस्ती कीमत पर मिल जाते थे, इसलिए बाहर से सभी लोग यहीं पर अपने कपड़े की कारीगरी करवाते थे। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़े से बने परिधान पहनती थी। इतने अच्छे कपड़े भारत में बनते थे कि केवल आम लोग ही नहीं, वहाँ के रईस अमीर लोग ही नहीं बल्कि महारानी भी भारतीय कपड़े पहनती थी। दुनिया के बाज़ार पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा। देखिए, पहले इंग्लैंड और यूरोप तो आए, उसके बाद डच, फ्रेंच और अन्य यूरोपीय कंपनियों ने भी भारत में व्यापार करके बहुत मुनाफा कमाया। क्या आप बता सकते हैं कि उनको ये लाभ कैसे हुआ, उन्होंने कैसे प्रॉफिट कमाया? अब हम इसके बारे में आगे बढ़ते हैं कि उन्होंने प्रॉफिट कैसे कमाया। आपने अपनी पिछली कक्षा में एक लेसन पढ़ा था, बाज़ार में एक कमीज़ की कहानी। ठीक है, कि कैसे कमीज़ कैसे बनना शुरू हुई, कितनी उसकी लागत आई, कितना मुनाफा कमाया, कितना किराया दिया और फिर बाज़ार में किस कीमत पर गई। अब इसी को हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। उस कहानी में आपने जाना था कि कमीज़ बेचने वाले निर्यातक और व्यापारी किस तरह लाभ कमाते हैं। अब हम दोबारा से वो देखते हैं। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़ों की एक दुकान पर बहुत सी कमीज़ें प्रदर्शित की गई हैं। इन कमीज़ों की कीमत $26 या 1200 रुपये रखी गई है। दिए गए चित्र के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। देखिए, अब हम एक कमीज़ देखते हैं। सबसे पहले क्रय मूल्य मतलब जिस कीमत पर खरीदा सामान, वो था 200 रुपये। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के कमीज़ों के व्यवसायी ने दिल्ली के वस्त्र निर्यातक से कमीज़ $रुपये प्रति कमीज़ के हिसाब से खरीदी। कितने रुपए के हिसाब से खरीदी उसने? 200 रुपये। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? 200 रुपये। आगे उसने क्या किया? उसने भंडारण मतलब स्टोर करने के लिए और बाकी खर्चों पर 100 रुपये खर्च किए। फिर उसने अपना एडवर्टाइज़ किया, विज्ञापन किया, 300 रुपये खर्च किए। टोटल कितना हो गया? 200 प्लस 100 300, 300 और प्लस 300 600 रुपये हो गया। और 600 रुपये उसने अपना, 600 तो यहाँ तक हो गया था, प्लस उसने 600 रुपये अपना लाभ जोड़ लिया कि मुझे इस एक कमीज से 600 रुपये का फ़ायदा मिलना चाहिए। तो टोटल हो गया 1200। ठीक है ना। अब यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने देख लिया था कि दिल्ली के वस्त्र निर्यातक ने कितने रुपए में ख़रीदा था? 200 रुपये में कमी। फिर उसने डैश रुपये संचार साधनों द्वारा विज्ञापन के लिए खर्च किए। कितने करे विज्ञापन पे उसने खर्च? 300 रुपये। ठीक है, इसके बाद लगभग प्रति कमीज $रुपये स्टोर में रखने के कितने रुपए थे? 100 रुपये। इस तरह से
इस व्यक्ति को कमीज़ की लागत कितनी पड़ी थी? 600। लागत का मतलब होता है जितना हमें कमीज़ को बनाने में टोटल कीमत, मजदूरी देना, मशीन का किराया, जो भी चीज़, इन सब को टोटल पड़ा है हमारा 600, जबकि उसने वह कितने में बेची? 1200 में। तो अब आप बताइए, 1200 में उसने कमीज़ बेची और 600 रुपये कमीज़ की लागत आई, तो बीच का 600 क्या था? बीच का 600 था उसका मुनाफा। तो उसने मुनाफा कितना कमाया? 600 रुपये। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। अब इसको एक छोटे से एग्जांपल से हम और समझ लेते हैं। मान लीजिए आप एक छोटा सा एग्जांपल समझ लीजिए। मान लीजिए आपने एक रुमाल ख़रीदा बाज़ार से, प्लेन रुमाल ख़रीदा वाइट कलर का, वो ख़रीदा आपने 2 रुपये का। ठीक है, आपने 2 रुपये का रुमाल ख़रीदा, आपने उसमें कढ़ाई करी, आपने रेशम के धागे लिए 5 रुपये के। ठीक है, सुई ली आपने 1 रुपये की। ठीक है, अब कितना हुआ? 5 और 2 7 और 1 8, टोटल आपका सामान आया 8 रुपये का। आपने कढ़ाई करके रुमाल एक बहुत सुंदर बना लिया। अब आप उसको बाज़ार में जब बेचने के लिए गई तो आपने बेचा 20 रुपये का। ठीक है, तो बीच का कितना अंतर आया? 8 और 20 का अंतर कितना आया? 12 रुपये। ये आपका क्या था? मुनाफा। ठीक है, ऐसे ही हमने कमीज़ का मुनाफा देख लिया। अब हम आगे देखेंगे। इधर दिल्ली के वस्त्र निर्यातक ने 200 रुपये प्रति कमीज़ के हिसाब से जो कमीज़ बेची। अब एक दिल्ली का भी था, वस्त्र निर्यातक मतलब जो निर्यातक का अर्थ होता है जो व्यापारी दूसरे देशों को सामान बेचता है, उसे निर्यातक कहते हैं। ठीक है, अब एक निर्यातक ने, भारत का निर्यातक था दिल्ली का, 200 रुपये के हिसाब से कमीज़ बेची। उसमें कपड़ा और कमीज़ में लगने वाले कच्चा माल 70 रुपये कमीज़ के हिसाब से पड़ा। देखो टोटल उसको पड़ा 70, प्लस मजदूरी दी उसने 15, और कार्यालय चलाने का खर्च कितना आया? 15। टोटल कितना हुआ आप बताइए? 15 और 15 30, 30 और 70 100, इतना ही हुआ ना। देखिए 70, 15 और 15 30, टोटल कितना हुआ? 100, और बेची कितने में? 200 में। तो उसको लाभ कितना हुआ? लाभ बताएंगे, आप खुद बताएंगे कितना हुआ। 200 में बेची थी और 100 रुपये लागत आई, तो लाभ कितना हुआ? 100 रुपये। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको 2 नए शब्द सीखने को मिले हैं, निर्यातक और आयातक। हमेशा याद रखेंगे, हर बार जब भी आप पढ़ेंगे कोई भी चीज़, ये 2 शब्द बहुत बार इस्तेमाल आएगा। देखिए मान लीजिए एक देश है, ये दूसरा देश है। ठीक है, यहाँ के व्यापारी ने बेचा, अपने देश से माल दूसरे देश बेचा, तो इसने क्या किया? माल को निर्यात किया। इसके लिए क्या था? निर्यात। और अगर यही देश इस देश से माल खरीदेगा तो ये क्या कहलाएगा? आयात। मतलब आया से याद रखिए आना। जब हम अपने देश में माल खरीदते हैं तो उसे आयात कहते हैं, और जब हम अपने देश से दूसरे देश को बेचते हैं तो उसे निर्यात कहते हैं। ओके, अब आगे देखेंगे क्वेश्चन। 18वीं सदी के आखिर तक सूती कपड़ों के व्यापार में भारत तथा इंग्लैंड में से आयातक और निर्यातक देश को पहचानिए। अब आप बताइए। देखिए भारत, जब सूती कपड़े का व्यापार था, भारत तथा इंग्लैंड में से आपको बताना है कौन आयातक था और कौन निर्यातक था। कौन दूसरे देशों को बेचता था वो निर्यातक होगा, जो हमारे देश से ख़रीदा था, जो चीज़ हमारे देश से ख़रीदेगा, हम जिस चीज़ को मंगाएंगे हम आयातक कहलाएंगे। तो आपको पहचानना है आयातक कौन है और निर्यातक कौन। अगला क्वेश्चन देखिए। 18वीं सदी के आखिर तक इंग्लैंड और यूरोप में भारतीय कपड़े की ज़बरदस्त मांग के क्या कारण थे? अभी मैंने आपको बताया कि भारतीय कपड़ा बहुत अच्छा था, उसकी बुनाई बहुत अच्छी थी, उसकी कढ़ाई बहुत अच्छी थी, कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। इस कारण से हमारा जो कपड़ा था उसकी बहुत मांग थी। ठीक है, अब ये आपके 2 क्वेश्चंस हैं, बहुत ध्यान से आप करेंगे। ये वाला क्वेश्चन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपने ध्यान से समझना है। आपने आप ऊपर की पहली 2 लाइन पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा उसमें। तो ये आपकी वर्कशीट है, ध्यान से करेंगे, बिल्कुल साफ करेंगे और फिर सेंड करेंगे।